नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी के सफाया करने वाले इस दावे के लिए इतना कॉन्फिडेंस केजरीवाल के पास आता कहां से है, इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि केजरीवाल ने ये दावा किसी जनसभा में नहीं बल्कि दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने बजट सत्र और कॉन्फिडेंस मोशन का हवाला देते हुए कोर्ट में ना पेश होने की छूट ले ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान केजरीवाल की ओर से लाया गया विश्वास प्रस्ताव शनिवार को ध्वनि मत से पारित हो गया। इस दौरान सदन में आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है। केजरीवाल बीजेपी के सफाये का दावा इस वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने न केवल दिल्ली में अपनी सरकार को रिपीट किया, बल्कि 15 साल से एमसीडी पर राज कर रही बीजेपी को भी एमसीडी से चलता कर दिया। आप पार्टी को एमसीडी में 134 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 104 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस जीत से केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी आप पार्टी की सरकार है और वो आने वाले लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो इस चुनाव में पंजाब को क्लीन स्वीप करेंगे, यानी 13 की 13 सीटें केवल और केवल आप ही जीतेगी। साल 2022 में पंजाब फतेह करने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश काफी हाई है। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इससे पहले ऐसी ही जीत 1997 में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने मिलकर हासिल की थी। ये 56 साल में किसी एक पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। चुनाव में आपने जहां 3/4 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 18, शिरोमणि अकाली दल ने 3, बीजेपी ने 2 और बसपा ने 1 सीट जीती। आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी पंजाब को लेकर काफी उत्साहित है और यही वजह है कि आप पंजाब में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। केजरीवाल के कॉन्फिडेंस की एक वजह ये भी है कि अब आप पार्टी क्षेत्रीय दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 10 अप्रैल 2023 को आपको राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया था। साल 2022 में गुजरात में हुए चुनावों में भी केजरीवाल को बढ़त मिली। गुजरात में आपका वोट शेयर 12% हो गया और आपके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 5 विधायक जीत गए। इससे पहले आप पंजाब, गोवा और दिल्ली में खुद को एक राज्य पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलते ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। केजरीवाल को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठकों में पहली लाइन में जगह मिली। केजरीवाल कांग्रेस जैसी पार्टी को भी सीट शेयरिंग में आंखें दिखा रहे हैं। दिल्ली में सीट शेयरिंग के मामले पर आपने कहा है कि वो कांग्रेस को दिल्ली की 7 सीटों में से केवल 1 सीट दे सकते हैं। पंजाब में तो उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। वो लगातार बीजेपी और खासतौर पर पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं ताकि पीएम के खिलाफ बयानबाजी कर वो अपना कद बढ़ा सकें। भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के कई मंत्री जेल में बंद हैं। केजरीवाल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले में सम्मन पर सम्मन भेज रही है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। दरअसल केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी उन्हें जब गिरफ्तार करे तो जोर जबरदस्ती हो, धरना प्रदर्शन हो और गिरफ्तारी का एक पूरा सीन क्रिएट किया जाए ताकि केजरीवाल केंद्र सरकार के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेल सके। वो खुद को केंद्र का सताया हुआ नेता और कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री बताएं जिसके खिलाफ भ्रष्टाचारी बीजेपी काम कर रही है। केजरीवाल खुद को सियासी शहीद बताकर वोटों की फसल काटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी केजरीवाल की चाल को समझ चुकी है और यही वजह है कि इतने सम्मन देने के बाद भी ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरी तरफ केजरीवाल जानते हैं आज या कल उन्हें भी तिहाड़ जाना होगा और जेल जाने से पहले वो अपने पक्ष में माहौल बना ले ताकि उनकी पार्टी को चुनाव में राजनीतिक फायदा मिल सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।